बिहार सरकार जमीन सर्वे को लेकर एक और नई घोषणा किया है। भूमि सर्वे में 15 तरह के कागजात मान्य रहेंगे। ये आज के हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है। जमीन के कागज का पन्ना फट गया है या दीमक चाट गया है तो भी जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए 15 तरह के कागजात मान्य किए गए हैं। इसकी जानकारी पहले ही लोगों को दी जा चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में भाजपा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी कि इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे हैं। भाजपा एमएलसी ने कहा है कि रैयतों को काफी परेशानी हो रही है। जमीन का खतियान काफी पुराना है, कागज के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही बंटवारा के बाद भी दाखिल खारिज की समस्या को लेकर विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं। इसके जवाब में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के मामले काफी विवादित हैं। थाने में दर्ज ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े हैं। अगर सर्वे सफल रहा तो भाई भाई का झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए सर्वे होना आवश्यक है। बंगाल और ओडिशा ने भी सर्वे करवा लिया है। इसमें सीएम नीतीश कुमार वर्ष 2012 से ही लगे हैं। 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली की गई है। इसके बाद भी जब समस्या हुई तो 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। 47 लाख परिवार ने दिए कागजात। उन्होंने कहा है कि 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागज विभाग को उपलब्ध कराए हैं। पन्ना फटने या दीमक चाटने पर 15 तरीके बताए गए हैं। जब तक बिहार की एक एक जनता को कागजात उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक परेशान होने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप किन किन कागजात को जमा करके सर्वे करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 2 टाइप का जमीन होता है और भी कई टाइप के जमीन होते हैं, लेकिन खासकर हम लोगों के पास, आपके पास जो है, एक तो पुश्तैनी जमीन होता है, एक जो खरीदा गया है वो जमीन होता है। पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए आपको कौन कौन सा कागजात जमा करना पड़ेगा। जमीन का खतियान आपको जमा करना अनिवार्य है। प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जमा करना अनिवार्य है और जमीन का रसीद भी जमा करना अनिवार्य है। जिसके नाम पर जमीन है उसका आधार कार्ड जमा करना है और यहाँ पे आपको वंशावली भी फॉर्म बनाना है या वंशावली बनाकर आपको देना है। जिनकी खतियानी जमीन है या पुश्तैनी जमीन है उसको वंशावली बनाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके दादा के नाम पे जमीन है या आपके पिताजी के नाम पे जमीन है और वो अपना या खुद के नाम पे जमीन करवाना चाहते हैं तो आपको वंशावली देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका जमीन खरीदा गया है तो आपको कौन सा दस्तावेज देना है, चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्री का कागजात आपको जमा कर देना है, जिसको केवाला बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जमा करना है। जमीन का रसीद देना है और जिनके नाम पे जमीन है उनका आधार कार्ड देना है। और इसमें आपको वंशावली नहीं बनाना है क्योंकि आपके खुद के ही नाम पे जमीन है और खुद ही आप सर्वे करा रहे हैं, इसीलिए इसमें वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जमीन सर्वे का अंतिम डेट यानी कि लास्ट डेट कौन सा है। अभी तक तो विभाग की तरफ से रखा गया है कि 31 दिसंबर 2024। इससे पहले आप जो है ऑनलाइन जाके, ऑफलाइन जाके जमीन के कागजात जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अगर जमीन सर्वे का डेट आगे बढ़ाया जाता है तो मैं आपको इसी चैनल पे सूचित कर दूंगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।